जब मैं उसे छोड़कर किसी और की होने जा रही थी तो उसने मेरी बड़ी मिन्नतें की, मुझे बड़े वास्ते डाले। यहां तक कि उसने मेरी इतनी ज्यादा मिन्नतें की कि वो मेरे पांव में आकर बैठ गया। मगर मैंने फिर भी उसे छोड़ दिया। अब वो मेरी बेवफाई के रोने पूरी दुनिया में रोता फिर रहा है। लेकिन उस नादान को जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं उससे क्यों बेवफा हो गई। मैंने तो उसकी दिल से कदर की थी। मैंने तो उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। उसके नाम के कलमे पढ़े थे, उसके इश्क में नमाजें पढ़ी थी, उसकी वफा के मैंने रोजे रखे थे। तहज्जुद में उठ उठकर उसको दुआओं में मांगा था। उसकी चाहत में सारी दुनिया फुला दी थी। मगर उसने मुझे कभी समझा ही नहीं था। वो कभी मेरी कदर करता ही नहीं था। पहले पहल वो मेरी बहुत ज्यादा कदर करता था, मेरी इज्जत करता था, मुझे लाड प्यार से रखता था। लेकिन अब कुछ ऐसा तब्दील हुआ है कि मुझे दर्द में दर्द देना उसकी फितरत बन चुकी थी। मैं उससे वक्त की भीख मांगती थी, वो मुझे भीख में भी अपना वक्त नहीं देता था। ऑनलाइन होने के बावजूद वो मुझे घंटों घंटों तक इंतजार करवाता था। जब मैं उसका घंटों घंटों तक इंतजार कर लेती थी तो मुझे रात को एक गुड नाइट का मैसेज आ जाता था। अगर मैं भूल कर कभी उससे कोई सवाल भी कर लेती तो मुझसे लड़ाई करके कई कई दिन तक वो मुझसे बात नहीं करता था। वो मुझसे बस तभी प्यार से बात करता था जब उसे मुझसे अपनी जरूरत पूरी करनी होती थी। उसके रवैये ने मुझे ज़हनी मरीजा बनाकर रख दिया था। लेकिन एक बात हकीकत है कि उसे मेरा कोई भी एहसास नहीं था। फिर जाने अनजाने में मेरी जिंदगी में वो शख्स आया जिसने मुझे अहमियत दी और इज्जत दी, मुझे अपना वक्त दिया, बच्चों की तरह मेरी केयर की। मुझे वो सब मिला जो पहले मुझे भीख में भी नहीं दिया गया था। तो मुझे भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कब बदल गई। उसके प्रपोज करने पर मैं इनकार नहीं कर पाई। अगर इसे बेवफाई कहते हैं तो हाँ, मैं बेवफा हूं।